मिट्टी अपने आप देखिए किस तरीके से चढ़ रही है। ये देखिए पानी दोस्तों 2 दिन से अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये सब अभी करंट में मिट्टी गल के बह रही हैं। एक इंसान की लाश है और ये चीज़ें मैं डेली देखता हूँ। ये कॉफिन दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर देखिए लाश नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूँ अभी नौरंगा पंचायत के पड़की नौरंगा गांव में, जहाँ से नौरंगा वाला ठोकर कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला बनना चालू हुआ है। और इसे दिखाने के लिए मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारे गांव के भी लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं जिनका मानना है कि नौरंगा पंचायत में अगर इस बार गंगा कटान से कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला ठोकर ही होगा। कहने का मतलब है कि ये नहीं रोक पाएगा कंक्रीट पोर्क्यूपाइन गंगा कटान को। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि एक बार दिखाइए शुरू से कि किस तरीके से अभी शुरुआत में ये ठोकर खड़ा है कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला। तो उसी को दिखाने के लिए दोस्तों मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आया हूँ कंक्रीट पोर्क्यूपाइन के। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट में लास्ट में बताना कि क्या ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन इस बार गंगा कटान को रोक पाएगा और इस बार क्या ये दियारा क्षेत्र को रोक पाएगा। जो भी सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताना। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन लोग का यहाँ से, और यहीं से हम लोग देखेंगे सारा ठोकर बिल्कुल एंड तक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मिट्टी जो है ना वो कट के बह रही है। मिट्टी अपने आप देखिए किस तरीके से चढ़ रही है। ये देखिए, देखा आपने? तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट नौरंगा ठोकर का। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नया नया कंक्रीट पोर्क्यूपाइन लगा हुआ है और ये ठोकर का पहला कटर है जिस पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक। और यहाँ पर भी देखिए बारिश से कितनी मिट्टी बह गई है। और सबसे पहले आप लोग को पानी का अपडेट दे देता हूँ। पानी दोस्तों 2 दिन से अच्छा खासा बढ़ रहा है। उत्तराखंड वगैरह में बहुत बारिश हुई है, बट यहाँ पर देखिए किस तरीके से मिट्टी जो है कट रही है। घास वगैरह देखिए यहाँ पे कितनी आके लगी है। और जो शुरुआत का ठोकर है पानी में लगभग डूब ही गया है। और ये कटर जो है काफ़ी आगे तक है, काफ़ी आगे तक है ये कटर। नीचे पूरा बिल्कुल बालू भर के रखा गया है बोरियों में, बट यहाँ पर देखिए मिट्टी पूरी कट रही है। अभी पानी बढ़ेगा तो पानी ऊपर तक जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा ये नहीं बता सकता, बट अभी भी ऊंचाई से नीचे तक की दूरी कम से कम 50 फीट तो होगी। तो अभी समय है, बट पानी 2 दिन से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ के ठोकर की कंडीशन आप लोग देख लीजिए। जो दिखाई देगा दोस्तों मैं वही बोलूँगा, अपने से कुछ मैं बढ़ा के या चढ़ा के कुछ नहीं बोलूँगा। और इन लोगों का मैं आपको पुराना वाला ठोकर भी दिखा देता हूँ। इधर देखिए इनका पुराना ठोकर भी है इधर ही। ये सब 2019 के आसपास के ठोकर है। उस समय जब कटान हुआ था तब यहाँ पे लगाया गया था। ये वाला एरिया मतलब बचाने के लिए। इधर पूरा बिल्कुल गांव है, बस्ती वाला एरिया है और काफ़ी दूर तक है। मैं तो आपको बस यहीं से दिखा रहा हूँ। और ये ठोकर काफ़ी आगे तक थे। तो 2019 से लेके अभी तक काफ़ी समय हो गया, 2026, तो कई सारे ठोकर तो पानी में ही डूब गए। और मिट्टी काफ़ी नीचे तक थी दोस्तों। ये आज से 1 महीने पहले सारा देखिए कट रहा है। ये पास में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कब कट के गिर जाए। और गहराई दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही मैं आपको एंड पॉइंट तक लेके चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को देखना पसंद कर रहे हैं। गांव के जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग इसी को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इन लोगों को इसी से लग रहा है। इन लोगों का मानना है कि बोल्डर पिचिंग वाला जो है वो सही है, लेकिन गड़बड़ जो भी होगा वो यहीं से होगा। और ये दोस्तों 2600 मीटर है पूरा। तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा दिखाना होगा वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी ये है स्टार्टिंग पॉइंट
और स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ ये कंडीशन है ठोकर की। देखिए साइड में मिट्टी आपको देखिए यहाँ पे किस तरीके से बह रही है, कट रही है। आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ब्राउन किनारे पे। ये सब अभी करंट में मिट्टी गल के बह रही हैं। ये जो आपको मिट्टी दिखाई दे रहा है यही बह रही है। और पानी में आज स्पीड देखिए कितनी तेज़ है। हवा भी चल रही है, हवा के वजह से भी पानी में जो है लहरें उफान पे हैं। तो ये रहा कुछ इनका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये पहला कटर है। बाकी मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर भी बोरी वगैरह बिछाया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। नीचे में बोरी वगैरह रखा गया है और मिट्टी काट के दोस्तों ये लोग उधर ही से ला रहे थे। अब वो पूरा एरिया डूब गया है, मतलब मैं बालू की बात कर रहा हूँ। देखिए बीच में आपको घास दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे बालू था। वहीं से ये लोग नाव से आज से 20 दिन पहले बालू ले आते थे बोरी में भर के और यहीं पे गिराते थे। तो वो वाला एरिया देखिए पूरा डूब गया है। तो अब लगभग फाइनल जो था वो हो चुका है। बस इसी पे जो है ये सीज़न इनको देखना पड़ेगा ठोकर। अब कंक्रीट पोर्क्यूपाइन में कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और इसमें कुछ हो भी नहीं पाएगा। जो भी अगर ये लोग करेंगे तो वो ऊपर से ही कर पाएंगे। अब नीचे तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कहीं आदमी भी घुस पाएगा या कुछ मशीनें घुस जाएंगी तो काम होगा। तो शुरुआती फेस में यही कुछ है। और यहाँ की मैंने आपको मिट्टी दिखा दिया है, कट कट के गिर रही है। दोस्तों गंगा जी के देखिए कितने करीब घर हैं यहाँ पे। पीछे पूरा गांव है और घना गांव है। ये वाला एरिया दियर का है, ये पूरा एरिया दियर है। और पानी में आज रफ्तार बहुत तेज है। आप लोग को एक बार मैं और करीब से दिखाता हूँ। ठोकर अभी अपना काम कर रहा है और पानी देखिए दोस्तों आज। हवा देखिए, पूर्वा हवा चल रही है, बिल्कुल झंडा बता रहा है। गोला गोला पानी बिल्कुल घूम रहा है। ठोकर वगैरह एकदम मस्त बिल्कुल खड़े हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी तक तो काम कर रहा है दोस्तों, एकदम सच सच मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मिट्टी कट रही है देखिए सामने। हालांकि वहाँ पे बोड़ी नीचे बिछाई गई है, वहाँ पे नीचे पूरा बोड़ी बिछाया गया है। और पानी ऐसा लग रहा है जैसे खौल रहा है। पानी जैसे खौलता है गर्म, वैसे ही पानी खौल रहा है। बाकी ये है कुछ कंक्रीट पोर्क्यूपाइन का हाल। और नाव से अभी अभी लोग आए हैं झांकी लेने के लिए। झांकी का मतलब दोस्तों, ये जो आपको झाड़ दिखाई दे रहा है कंक्रीट पोर्क्यूपाइन के अंदर पत्ती वाला, यही काटने आए हैं। और इसी को जहाँ जहाँ खाली होगा कंक्रीट पोर्क्यूपाइन उसी के बीच में रखेंगे। तो घूम घूम के गांव में जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं खाली, या लोगों से पूछ के ये लोग तोड़ रहे हैं और उसके बाद से कंक्रीट पोर्क्यूपाइन के अंदर ये लोग इसी तरीके से लगा रहे हैं। पानी का लेवल दोस्तों यहाँ पर भी देखिए एकदम बांध पे चला जाता है ऊपर, फिर फ्लो करके पीछे जाता है। जो लोग इस गांव के हैं या फिर इस गांव के लोग जो बाहर रह रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अभी तक बिल्कुल ही अच्छा काम कर रहा है। और देश की कोई भी मिट्टी हो, अगर वो गंगा के किनारे है तो वो थोड़ा बहुत झड़ेगी
पानी की लहर से लड़के वो कटेगी तो वो हर जगह की मिट्टी यही काम करती है। फ़िलहाल अभी देखिए ठोकर बिल्कुल सुरक्षित है और काम भी अपना कर रहा है। बाकी कोई भी ऐसी अफवाह है, कटान हो रहा है, ढाई लगी है, बकबक जो कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग अफवाहों पे मत ध्यान दीजिएगा। गांव अभी हमारा सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आगे आपको हल्का हल्का मिट्टी झड़ा दिखाई दे रहा होगा और ये ठोकर का जो अरेंजमेंट है ये आपको उल्टा सीधा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दोस्तों बारिश जब हुई है तो मिट्टी बह गई है। पहले मिट्टी एक समान थी, तो उबड़ खाबड़ आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा और कुछ ठोकर पानी के अंदर भी हैं तो संख्या आपको कम दिखाई दे रही होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि ठोकर डूब गया है या फिर कटान हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अरेंजमेंट आपको सिस्टमेटिक वे में नहीं दिखाई दे रहा होगा। रीज़न मैंने आपको बताया, कुछ ठोकर जो है पानी में ऐसे उल्टा होके खड़े हैं, क्योंकि मिट्टी जब बही है तो ये उल्टा घूम गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, ये देखिए इसी तरीके से ये उल्टा होके घूम जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी वहाँ पे बह जा रही है तो इनका जो बेस है वो मजबूती नहीं ले पा रहा है, तो वो घूम के गिर जा रहा है। बाकी काम वो उतना ही कर रहा है। तो अफवाहों से अभी दूर रहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पानी ज़रूर बढ़ा है और धारा वगैरह बहुत तेज़ है, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश हो रही है तो उसी का असर इधर भी आता है। गंगा जी सेम है। कानपुर में भी पानी दिखा रहा था बढ़ा है, फिर कानपुर के बाद प्रयागराज, बनारस, फिर उसके बाद से वही गंगा जी देखिए इधर से होते हुए आगे जाती हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी हर 2-2 दिन पे, 3-3 दिन पे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी मैं देख रहा था कि इसको भी कुछ लोग ढाई बता रहे थे। अब इस पर मुझे बोलना नहीं है। तो अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है अभी कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। बाकी जितने बजट में बना है इसी बजट में हम लोग को अब आगे चलना है देखते हुए। अब इसमें कुछ काम होने वाला है नहीं, जगह जगह वही झाड़ वगैरह काट के लगाया जा रहा है। बाकी अभी तक देखिए सुरक्षित है पूरा। अभी आगे का पता नहीं, आगे भी देखते हैं, धीरे धीरे पानी बढ़ेगा तो आपको ज़रूर अपडेट देता रहूँगा। फ़िलहाल तो दोस्तों अभी सुरक्षित है ये वाला कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। देखिए दोस्तों, अब खड़ा था ये मिट्टी पे, वहाँ से मिट्टी जो है कट गई तो ये देखिए उल्टा होके खड़ा है, लेकिन काम ये उतना ही कर रहा है जितना ये नॉर्मल सीधा होके करेगा। तो ये देखने को मिलेगा, इससे घबराना नहीं है। अभी तक कंक्रीट पोर्क्यूपाइन काम कर रहा है। कंक्रीट पोर्क्यूपाइन ही क्या बोलूँ मैं, जितना भी आगे काम भी लगा है वो भी अभी तक काम कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि इस बार गंगा जी सीधा होके निकलेंगी, इस साइड में नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि अभी मैं पहले नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी तक दोस्तों ये ठोकर काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक इंसान की लाश है और ये चीज़ें मैं डेली देखता हूँ। कौवे देखिए उसको नोच नोच के खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डेली देखने को मिलती है जब भी मैं ब्लॉगिंग करने आता हूँ। अभी मुझे यही चीज़ उधर भी देखने को मिली थी। तो बाढ़ के समय, गंगा कटान के समय ये चीज़ें नॉर्मल है। साइड में आके इंसान हो या फिर जानवर हो, उनकी लाश ऐसी देखने को मिलती है। बाकी कुत्ते भी देखिए यहाँ पे, इन लोगों को भी पता चल गया। बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं तो बह के लाश देखिए इसी तरीके से किनारा पाके लग जाती है। जगह जगह रास्ते में इसी टाइप से मिट्टी देखिए बही है और सामने से देखने में ऐसा ही लगता है कि कटान वगैरह जो है चालू हो गया है, बट ऐसा नहीं है। मिट्टी सिर्फ बही हुई है और आगे में बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल जहाँ धारा लड़ती है किनारे पे, वहाँ पे मिट्टी कट रही है। बट कटान जो घर वगैरह गिरते हैं उस टाइप से नहीं है। मिट्टी है वो कटेगी ही, चाहे बालू हो, चाहे बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी हो, वो भी कटेगी दोस्तों। यही कुछ रास्ते में जगह जगह दिखाई देने को मिलेगा जब हम लोग बड़की नौरंगा से छोटकी नौरंगा की ओर जाते हैं। तो बांध पर इस टाइप से कुछ देखने को मिलता है। जगह जगह पे देखिए दोस्तों, रोड पे, ये जो रोड है
यहाँ पे गड्ढा दिखाई देता है, मिट्टी वगैरह बही है देखिए। बाकी पानी आज बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है और यहाँ पे गहराई दोस्तों बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गहराई है यहाँ पे। और इन वाले एरियो में मेंटेनेंस का काम कहीं कहीं देखने को मिलता है। बाकी ये कंप्लीट हो चुका है कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। इन लोगों का बोल्डर पिचिंग वाला काम अभी चल रहा है और वहाँ पर भी जिस दिन बारिश हो जाती है वहाँ पे लेबर वगैरह काम नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए गहराई कितनी है, पानी देख के आपको समझ में आ रहा होगा। बुलडोजर देखिए चल दी जेसीबी, तो जहाँ तहाँ अभी हल्का सा मेंटेनेंस वाला काम चल रहा है। और ये मिट्टी वगैरह खोद रही थी, जहाँ जहाँ मिट्टी डालना है वहाँ पर ये मिट्टी की खुदाई के लिए बेसिकली बुलडोजर घूम रही है। कटर वगैरह देखिए पूरा डूब गया। पानी अच्छा खासा 2 दिन से बढ़ा है और ये वाला कटर देखिए लगभग डूब ही गया है। बाकी साइड में हर जगह दोस्तों इसी तरीके से मिट्टी कट रही है और ये कटेगी। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे और तेज कटेगी और तब जाके बोला जाएगा कटान चालू हो गया है। जब बड़ा बड़ा बिल्कुल ज़मीन का टुकड़ा कट के गिरेगा तब होगा असली कटान। अभी तो फ़िलहाल साइड की मिट्टियाँ झड़ रही हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों सामने आपको कॉफिन दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये कैस्केट टाइप का जो बॉक्स है ये कॉफिन है। इसके अंदर देखिए लाश नहीं है, लाश वगैरह बह गई है। यही सारी चीज़ें किनारों पर आने पे दिखाई देता है इस समय जब पानी बढ़ता है। और गंगा जी देखिए कितनी चौड़ी हो गई हैं। पानी का कलर भी अब ब्राउन टाइप से होने लगा है, पानी बढ़ने लगा है। यही कलर पहले स्काई ब्लू था, अब ब्राउन हो रहा है। और गंगा की धारा देखिए चक्की, नौरंगा और जमैनिया में किस तरीके से आके लड़ रही है। इसीलिए पिछले साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। डियर वाले का भी वही हाल है देखिए यहाँ पर भी। इसीलिए कंक्रीट पोर्क्यूपाइन बड़की नौरंगा से लेके ये छोटकी नौरंगा यानी कि चक्की नौरंगा तक बांधा गया है। इसको बचाना है। ये वाला एरिया जो है दियर वाला एरिया जहाँ पे लोग खेती वगैरह करते हैं। और गंगा जी पहले ऐसे सीधा जाती थी, सीधा ऐसे बिल्कुल निकल जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से गंगा जी का जो धारा है वो इस साइड में मूव कर गया है। अब गंगा जी इस साइड में आके लड़ रही है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। बिल्कुल देख सकते हैं आप कैसे जाके वहाँ लड़ रहा है और यूँ स्लूपिंग टाइप में है। पानी ऐसे आके बिल्कुल यहीं पे खटाक से लड़ता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कटान और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं आ गया दोस्तों फाइनली कंक्रीट पोर्क्यूपाइन के एंड पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट बड़की नौरंगा से मैंने आपको दिखाया और ये देखिए एंड पॉइंट आ गया छोटकी नौरंगा यानी कि चक्की नौरंगा में हूँ मैं अभी। तो इस तरीके से था पूरा ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन का ठोकर। पीछे पूरा गांव है, बस्ती वाला एरिया है और इसके बगल से देखिए बिल्कुल वहाँ से बोल्डर पिचिंग वाला काम चालू होगा। और ये रोकेगा बस्ती वाले एरिया को। पीछे पूरा घर है, पक्के घर हैं। और पिछले साल के देखिए कटान में ये घर लास्ट में बच गए थे। तो यहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम हो रहा है चक्की नौरंगा गांव में। और इधर देखिए दियर वाला एरिया जो मैं आपको दिखाते हुए आया हूँ,
ये था कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। वो उधर से बिल्कुल आगे से बिल्कुल होते हुए मैं आया हूँ बांध पे चढ़ते हुए। और ये रहा दोस्तों इसका एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट पर भी देखिए यहाँ पर मिट्टी साइड पे कट रही है, ऊपर से बिल्कुल झड़ के आई है मिट्टी बारिश में। और नीचे वाले में देखिए यहाँ पर हल्का हल्का मिट्टी कट के गिर रही है। जब धारा लड़ती है उस पर तो मिट्टी कट के गिरती है। और यहाँ पर देखिए ठोकर का हाल, डूब गया है पूरा लगभग, क्योंकि पानी दोस्तों बढ़ रहा है। और इसके मैं बहुत आगे तक जाके खड़े होकर शुरुआत में वीडियो बनाया था। बाकी पत्थर है यहाँ पर पूरा बिछा हुआ, वो बहुत पहले ही पानी में डूब गया था। और इन लोगों का सीढ़ी नुमा जो है शेप का देखिए बोल्डर पिचिंग है, जवैनिया गांव से अलग है। तो इस वाले एरिया को बोल्डर पिचिंग कवर करेगा। और इधर वाला दोस्तों कंक्रीट पोर्क्यूपाइन जो कि दियर वाले एरिया को बचाएगा। पीछे पूरा दोस्तों गांव है, पक्के पक्के घर हैं। और इधर भी पूरा पीछे गांव है। तो कुछ ये था कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। बहुत लोग देखना चाह रहे थे अच्छे से तो मैंने दिखाया। पानी बढ़ रहा है बहुत अच्छा खासा, समझ में आ रहा होगा, रास्ते में भी मैंने आपको दिखाया। बाकी कटान वगैरह दोस्तों कहीं नहीं है, ये अफवाह है। कटान बलिया में, शिवपुर में, नैनीजोर में कहीं कहीं कटान हुआ है। बलिया में तो अच्छा खासा हुआ है, शिवपुर में भी अच्छा खासा हुआ था, नैनीजोर में भी हो रहा है कहीं कहीं। तो वो सारी चीज़ें कटान है। हम लोग के साइड में मिट्टी वगैरह साइड से कट के झड़ रही है। जब बड़े अमाउंट में होगा कटान तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। फ़िलहाल अभी दोस्तों मिट्टी झड़ रही है तो इसको कटान नहीं बोलते हैं। अभी हम लोग सेफ़ हैं आज की डेट में, बाकी दोस्तों आगे का पता नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सेफ़ रहेंगे। इस साल कुछ ना हो, बाकी अगले साल आंदोलन करके या कुछ भी करके कोशिश किया जाएगा कि कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाले को भी इसी तरीके में बदल दें। मतलब कि इधर भी बोल्डर पिचिंग का जो है निर्माण सरकार से कराया जाएगा। बाकी आज की डेट में हम लोग सेफ़ हैं। पानी बढ़ रहा है और पूर्वा हवा आज बह रही है, मतलब हवा आज इस साइड में है तो बिल्कुल धार जो है पानी की इधर ही आके लड़ रही है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, गांव के निवासी हैं, सब कुछ निर्भर है बस इन्हीं ठोकर पे। तो यही हमारे गांव की रक्षा करेगा। बाकी गांव के लोग भी देखते रहते हैं एनी टाइम, जिनके किनारे किनारे घर हैं गंगा जी को। तो समय है दोस्तों अलविदा लेने का। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो जिनकी कमेंट आई थी नौरंगा वाला ठोकर दिखाने का कंक्रीट पोर्क्यूपाइन, तो मैंने दिखा दिया। आप लोग कमेंट में बताना दोस्तों कि क्या कंक्रीट पोर्क्यूपाइन अभी अपना काम कर रहा है या नहीं, क्या इसे और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए था। जो भी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक देना। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक मार देना। और जो भी चीज़ें आपको जानना हो या किसी चीज़ पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ज़्यादा कमेंट रहेगा उसी की मेजॉरिटी उठा के मैं उसको वीडियो बनाऊँगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।